Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Divyanshi and I hope all of you are doing absolutely amazing. So today's video is not related to aviation. I just wanted to uh, share a few updates with you guys, matlab about life, not like major updates. It's just normal conversation. Also, I'm going to get ready. मुझे बाहर जाना था तो मैं ready हो रही हूँ and थोड़ा बहुत makeup कर रही हूँ. So I thought, why not utilize the time and I'll do my makeup and talk to you guys साथ साथ. So basically कुछ ऐसा खास है नहीं अपडेट, but it's just normal things that are going on in my head right now जो मैं अभी सोच रही थी and I wanted to share with someone and then I realized that I have a big family जिसके साथ मैं share कर सकती हूँ. So yes, uh, so basically जब मैंने ये ब्रेक लेने का डिसाइड किया था that I'll start working on my health और ऐसा I'll go for the physiotherapy because of the back pain and everything. I thought this break was much needed ऐसा मुझे लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगेगा वापस सिटी में जाके. अपनी सिटी में जाऊंगी, वहाँ रहूंगी, फ्रेंड्स से मिलूंगी और वो सारी जगह जाऊंगी जहाँ पहले जाती थी. वो सारा खाना खाऊंगी जो पहले खाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. बट ऑनेस्टली जब से मैं वापस आई हूँ इट्स बिन रियली डिफिकल्ट. पहली बात तो जब आप घर पे मतलब जब आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हो तो घर पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. और सेम थिंग इज हैपनिंग विद मी. मतलब मुझे सुबह से शाम करने में आफत आ जाती है. आई वांट टू गो बैक सो बैडली. मुझे फ्लाइंग स्टार्ट करनी है as soon as possible, otherwise I'll go crazy. एंड मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना था, सीनियर्स को, कि वंस अ क्रू ऑलवेज अ क्रू. एंड आज मैं इतना रिलेट कर पा रही हूँ इस बात से क्योंकि मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती ऑन ग्राउंड. जो मैं इतने टाइम से बैठी हूँ, 2 महीने होने वाले हैं मैं खाली बैठी हूँ. बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है एंड इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी. आई फील सो डिप्रेस्ड ऑल द टाइम. मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे घर में आना ही नहीं है, मुझे सारा टाइम बाहर रहना है. और आई डोंट नो व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग. लेकिन मे बी बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि हम एक जगह टिकते ही नहीं है कभी. तो मुझे इतने टाइम से ऐसा लग रहा है, जबकि मैं पूरा टाइम देहरादून में नहीं थी. मैं बीच में काफी सारी जगह, मतलब काफी सारी तो नहीं बट 2-3 जगह गई हूँ. बीच में मैं दिल्ली भी गई थी, उससे पहले मैं शिलोंग गई थी. तो मतलब मैं जा रही हूँ अलग अलग जगह. ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम देहरादून में हूँ. लेकिन स्टिल इट्स नॉट हेल्पिंग. और so this is getting very 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 difficult now and I'm planning to go back as soon as possible. अभी फिजियोथेरेपी कंप्लीट हुई नहीं है. ऑल्सो आई वॉज इग्नोरिंग माई toothache for a very long time जब मैं दोहा में थी, और which resulted in a very long procedure now. अभी बहुत टाइम जब से मैं घर आई हूँ तब से मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है एंड स्टिल गोइंग ऑन. तो दैट्स वन थिंग. और वो रोज रोज क्लिनिक्स की शक्ल देख देख के भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ. एंड माई बैक पेन, ओ माई गॉड, इट्स गेटिंग वर्स. कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब एक टाइम आता है ना कभी कभी लाइफ में, आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट और नो, बट मेरी लाइफ में ये वो वाला टाइम चल रहा है जिसमें मैं कुछ भी कर लूँ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं. मतलब जो करती हूँ ना वो उल्टा हो जाता है. मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं कुछ भी करने जाऊँ, इफ यू लास्ट मिनट की ये बॉटल उठा के यहाँ से रख दो ना तो आई एम श्योर वो बॉटल गिर जाएगी मेरे से. मतलब सब कुछ खराब होता जा रहा है. आई डोंट नो व्हाई. तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे आदत है कि मैं चीजें कंट्रोल करके चलती हूँ लाइफ में सारी, कि सब कुछ अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, सारे प्लान होने चाहिए, बैकअप प्लान होने चाहिए, ये सब चीजें. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. और मेरे कंट्रोल में नहीं है हेल्थ भी मेरी, और मतलब सब चीजें ही
तो वो चीज़ बहुत बॉदर कर रही है मुझे आजकल। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डाइवर्ट माई माइंड कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचूं, और मैंने वापस से रीडिंग स्टार्ट करी, जो कि मैं पहले बहुत करती थी, और फिर बीच में ड्यू टू सम रीजंस आई स्टॉप्ड रीडिंग, नहीं फोकस कर पा रही थी, तो नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने वो सब वापस से स्टार्ट किया, एंड आई रियली फेल्ट नाइस आफ्टर दैट। बट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं ये चीज़ें कर रही हूँ ना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वो सब टेम्पररी है, क्योंकि वो एक दो दिन इट हेल्प्स एंड देन यू आर बैक, जीरो से दोबारा शुरू करना पड़ता है। दैट इज वन थिंग। ऑल्सो when I was in Doha and when I planned to take this break, I felt कि मैं वापस घर जाऊंगी and everything will be so nice, पहले की तरह मैं थोड़ा टाइम enjoy कर पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं छुट्टी पे आती हूँ it's not for more than 1 week, और एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं होता है, तो मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता है टू डू एवरीथिंग, जो भी मुझे करना होता था, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा रह जाती थी। सो आई डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग दिस टाइम, just for my happiness, just for myself. But I'll tell you one thing, ये जो शहर है ना जिससे हमें इतना अटैचमेंट रहता है कि मेरा शहर है, जहाँ पे आपने बचपन निकाला है, आपके दोस्त थे सारे, वो शहर तब तक ही आपका शहर था जब तक आप वहाँ थे सारे लोग। अब जब सब लोग यहाँ से चले गए हैं ना, इट फील्स लाइक मैं किसी नई जगह आ गई हूँ। वही सेम जगह जब मैं जाती हूँ जहाँ पे पहले मुझे जाना इतना पसंद था, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस कैफे ओपन फ्रेग्रेंस विच यूज टू बी लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट, मेरे को हमेशा वहाँ जाना बहुत पसंद था, और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ जाते थे, और मतलब बहुत बहुत मुझे वो जगह पसंद थी। और अब वहाँ कुछ सेम ही नहीं है, मतलब मैं जाती हूँ तो इट डजंट फील सेम, जबकि वो जगह सेम है, वहाँ से व्यू सेम है, सब कुछ वैसा ही है, खाना वैसा ही है, स्टाफ सेम है, लेकिन अब वो जगह में वो बात ही नहीं रही है। तो मैं कहीं भी चली जाऊँ ना पूरे देहरादून में, इट्स नॉट द सेम, अब नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, मतलब वो ब्रेक भी ना जो उसका पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ है। सो it's about your company, it's about people you are with, and not the place. It's so difficult, yeah. I don't know how this works. ऐसे मतलब I don't know how is it going to work like this for maybe for another 15-20 days. लेकिन मेरे को 15-20 दिन भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और I don't know, every day I wake up and I have no plans, और अगर कोई प्लान होता भी है तो वो प्लान ऐसा होता है कि okay, I have to go out for this work today, मतलब I need to have my life in control. I need to have a schedule for the next 1 week. And I have no idea अभी फिलहाल कि क्या है, मैं आज क्या करने वाली हूँ, तो एक हफ्ते का तो भूल ही जाओ। So things are not in a very good state right now. I'm not in a very good state right now, especially mentally and physically. My back hurts, my joints are hurting. I went to the doctor, सारा चेकअप करवाया, इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं हुआ है। मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, पैर में दर्द कर रहा है। आई एम 25, 25 साल की उम्र में ये बुढ़ापा कहाँ से आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड अभी कुछ दिन पहले मैं स्कूल, मतलब अपने स्कूल के पास से आई वाज गोइंग, तो आई रियलाइज्ड कि जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग सोचते थे, oh, once I'm 20 or 21, my life will be all in place and everything will be sorted, तो सब कुछ settle हो चुका होगा। सब कुछ settle हो चुका होगा, कॉम्पैक्ट सेटल नहीं हो रहा है यहाँ जिंदगी में। मुझे लगता था 21 तक सब सेटल हो जाएगा, कितनी बेवकूफ थी मैं। ये सब होता है एक्चुअली एक टाइम पे। So life is not lifing, guys, or maybe it is, but it's just that I am not in a very good mental state right now. uh,
I'll be fine. I'm sure I'll be fine once I start working वापस से. I'll be okay. More than okay. Also, um, yeah, so because I was feeling super low since last 2-3 days, I decided to dress up and go out. Like get ready with makeup and everything and then go out. ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं जा रही थी, मैं जा रही थी, but because I was not getting ready properly, मुझे I was not feeling good about myself. So I thought आज ready वेडी होके बाहर निकलती हूँ. Maybe I'll feel better. तो मैंने अपनी मम्मी को convince किया साथ में चलने के लिए, because I don't have any friends here now. सब लोग चले गए हैं जॉब के लिए या स्टडीज के लिए बाहर, और जो लोग यहाँ पे हैं वो भी बिजी हैं अपने जॉब्स में, और सबका अपना अपना काम है यार, अभी किसी को क्या बोल सकते हैं. बट तो मैंने एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बट मैंने अभी अपनी मम्मी को कन्विंस करा साथ में चलने के लिए, एंड मिशन सक्सेसफुल. वो मान गई और अभी वो चल रही हैं. तो आई थॉट व्हाई नॉट वेयर समथिंग इंडियन टुडे. वो पहन के मुझे अच्छा भी लगेगा और थोड़ा मेकअप करूंगी तो बेटर फील होगा. मेकअप करने से मुझे बहुत बेटर फील होता है. इट्स लाइक थेरेपी फॉर मी. आई डोंट नो if you guys can relate or not, but makeup is like therapy for me. And we are going out. I decided to wear my suit, और सूट पहन के बाहर जाने वाली हूँ बेसिक मेकअप करके. So almost everything is done and just putting a little bit of eyeshadow. I think makeup is also not makeuping today. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चीजें खराब होना स्टार्ट होती है ना, सब कुछ खराब होता जाता है, कुछ सही नहीं रहता. I don't want to crib about life, क्योंकि I am grateful for the life that I have. मतलब I'm grateful that I have good health and my parents are healthy, my family is good. I have my dream job. So I am grateful, but you know, जब कुछ भी खराब होता है तो मूड इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि ऐसा लगता है सब कुछ खराब ही होता जा रहा है. I'm trying my best to stay happy and to stay busy and motivated, but sometimes it doesn't really work that way, and you just have to leave things time pe. And everyone keeps saying this, and I'm also a strong believer of जो होता है अच्छे के लिए होता है. So let's see what this break brings. ये ब्रेक भी आई थिंक, देखो जरूरी तो था ही, कब तक हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं, बट अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है घर में. ऑनेस्टली आई जस्ट वांट टू गो बैक. At this point I just want to go somewhere. I don't even care where I'm going. मुझे बस जाना है. थोड़ा ग्लिटर लगा लूं क्या, या ज्यादा हो जाएगा फॉर अ बेसिक आउटिंग? हु केयर्स, मुझे अच्छा लग रहा है तो आई डू इट. और यार मुझे देहरादून में रह के शांति नहीं मिल रही है. कैन यू इमेजिन, देहरादून जैसी जगह में अगर मेरे को शांति नहीं मिल रही है और मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पे रह के, तो आई डोंट नो, मे बी मेरी आदत छूट गई इतनी शांत जगह में रहने की. इतनी दूर दूर तक सन्नाटा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बाहर जाना है. आई मीन आई लव दिस प्लेस, लेकिन नॉट फॉर मोर देन अ वीक. I think once you move out of your city and your house, that sense of belongingness, I think it goes away with time. मतलब अभी I don't feel like I belong to this place anymore. And same for जहाँ भी मैं रहती हूँ, दोहा में या फिर कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ, तो वहां जाके भी मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि okay this is my place. I don't know
कि वो घर वाली फीलिंग आएगी कब वापस से. टुडे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई फॉलोड लाइक अ प्रॉपर प्रोसीजर मेकअप का. वो भी मैंने पूरा नहीं किया बिकॉज आई डिडंट यूज फाउंडेशन. बट यस आई यूज प्राइमर आज, जो मैं बहुत कम यूज करती हूँ. एनीवे, मूविंग ऑन. I hate the smell of makeup fixer. Yes, so I was thinking कि मतलब एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने का यूट्यूब पे. I've started reading recently वापस से, and there are two books that I read अभी थोड़े टाइम में, in last 20-25 days. Um, and they are really nice and I really want to share the story with you. Not like story or I just want to share whatever I learned with you guys. And but I'm very confused about this. I'm very skeptical about this ki should I start those series or not. So please tell me if I should start this or not. So yes, please tell me in the comment section if you guys want that or no. Other than that, I was also planning to do a Q&A video. काफी time से नहीं करा है. And I can see there are a lot of questions in the comment section and my DM. तो मैं सोच रही थी कि I'll put a, or maybe you can just comment down इस video के नीचे if you guys want a Q&A video, and then I'll put a post up on YouTube. And then you can drop your queries there, your questions there उस post के comment section में, and then I'll make a Q&A video and I can tell you everything. I can answer all your queries and questions जो भी आपके doubts हैं. So yes, that's what I was planning. तो please मुझे बताना दोनों videos के लिए कि आपको चाहिए या नहीं. If you are interested, then only I'll make an effort to do that. Other than that, this is life. ऐसा चलता रहता है ये सब चीज़ें. I need to put lipstick. Anyway, ये सब चलता रहता है और अच्छा टाइम आता है तो थोड़ा बहुत लो फेज भी आता है लाइफ में. एंड बहुत जल्दी चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा. यस दैट्स इट. आई थिंक ये फ्लाइंग से रिलेटेड है. मैं वापस फ्लाई करना स्टार्ट करूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा. सो यस, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. Also, I was thinking to change the earrings finally now. I've been wearing this for the last 3-4 months for some reason, and not like change the earrings, but change for today's outfit, and I'm confused. So I'm sticking to these. I don't know when will I change this. नहीं कर पा रही हूँ मैं चेंज. मतलब एक तो मैच भी नहीं कर रहा था जो मेरे पास इयरिंग ऑप्शंस थे इस आउटफिट के साथ. दूसरी बात, ये सबके साथ चलते हैं और ये आई डोंट नो, आई लाइक देम. सो यस, वी आर रेडी. मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं. हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं. सोचेंगे हम इस बारे में. और अगर आपको इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी ज़िंदगी में कि मैं कहाँ गई थी, तो इंस्टाग्राम पे ऐड कर लेना मुझे और इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा आपको कि मैं कहाँ गई थी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, सी यू अगेन.